सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में जो पिछले कुछ घंटों से सभी हर महात्मा के एक वचनों पर, चाहे वो भजन रूप रहा हो, एक स्पीच का माध्यम रहा हो या कविताओं का, तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वहीं ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नज़दीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नज़रअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेम भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार पाठ पूजा एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोज़ाना जिंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हों, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त हैं तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज़ भी आ रही है तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज़ आई और छूकर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं, एक लव इज गॉड वाली बात
कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों क्या एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं। और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है। तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो जरूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएं। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप के चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, मित्र, कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है।
मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है। उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोज़ाना जीवन की चीज़ों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं। पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज़ परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, जो एक मर्यादित रूप में, जो एक डिसिप्लिन के साथ सेवा करने का एक मौका, एक ये जो रुत आ गई है, ये हम सबकी झोली में बराबर की आई है। तो उस समय सुबह तो सिर्फ सेवादल ही इधर थे, पर अब पूरी संगत और सेवादल है। तो दासी वही बात फिर से एक मन में जो थी वो फिर से दासी रखेगी कि ये सेवा जब है समागम पे, तो वो सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी ये सेवादल के मेंबर्स की ही नहीं, बल्कि हर एक जो भी इस मिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो समागम अटेंड कर रहे हों या नहीं, या वो पहले प्री सेवा में आ सके या नहीं आ सके, तो जो तो सेवादल की ड्यूटी पे है उनका तो जिम्मेवारी और बढ़ती है, अनुशासन के प्रति भी उनका वो एक कंडक्ट। पर साथ में हम अगर सत्संग सुनने आए हैं, हम समागम अटेंड करने आए हैं, तो वो भी हमारी सेवा ही है। और एक भी चीज़, चाहे वो हम सुनते भी हैं और ये बात हमारे जहन में भी रहती है कि ये जो तन मन धन, ये जो 3 शब्द हैं, जब ये सेवा के साथ जुड़ते हैं तो उसका ये क्या मतलब निकलता है कि सिर्फ एक अपने शरीर से कोई भी अगर सेवा है कि किसी की जहाँ पे भी लगी है कि टॉयलेट साफ़ करने की, प्याऊ पे या कहीं पे भी, तो वो शरीर वो कार्य तो कर रहा है, साथ में वो मन की भी बात आती है कि अपने मन को हम कहाँ रख रहे हैं उस समय, कि क्या सिर्फ हम खड़े हुए हैं, हम एब्सेंट माइंडेड हो गए हैं, या ड्यूटी पे वो अलर्टनेस नहीं रही, या फिर मन में हमारा ध्यान इधर उधर
चला गया है, चाहे हम कार्य भी कर रहे हैं पर सोच कहीं और है, वो निरंकार से नाता उस समय नहीं है। या फिर धन रूप की भी जो सेवा होती है कि जो हम एक वो उस तरह कही जाए कि एक हार्ड अर्न जो एक दुनियावी रूप में मटीरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, वो धन के रूप की भी जो हमारी सेवा अर्पण करने का जब समय आता है कि अपने साथ बैठे सब संगत की सहूलत के लिए जो वो सेवा है उसको जब देने का समय आता है, तो वो भी हम किस इंटेंशन से दे रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि आसपास वाले देखें कि हम कितनी माया रूप में सेवा कर रहे हैं, या हमारे मन के भाव की ये किसी संत के भी सेवा किसी कंफर्ट के लिए काम आए तो वो कम है। तो जैसे अभी भी हरदेव वाणी का ये भी शब्द जो हम सुन रहे हैं कि कैसे इतनी क्लैरिटी के साथ इसमें स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये फरमाते हुए, ये सेवा की इम्पोर्टेंस बताते हुए, ये हमको समझाने के लिए इतना स्पष्ट ये जो भाव पूरे ही हमने अभी सुना भी, तो कैसे अभी इस शब्द की पहली लाइन में जो मैं है, जो अहंकार की बात आ रही है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं पर मन में हमारे को थोड़ा सा भी एक कर्ता भाव जाग रहा है, एक मैं की भावना की अगर मैं आज ये सेवा नहीं करता तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था, अगर ऐसा ध्यान है मन में, तो फिर हम चाहे छोटी सेवा बड़ी सेवा तो कुछ होती नहीं, पर किसी रूप में भी हम सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा हमारी उस लहजे से वो प्रवान नहीं है, क्योंकि उस समय ये जब हम हर एक को निरंकार का अंश मानकर जो सेवा कर रहे हैं, उसकी जगह अगर अहंकार आ गया है, ये मैं भावना आ गई है, ये कर्ता भाव आ गया है, तो हम हरगिज़ वो सेवा को सेवा की तरह नहीं पर एक कार्य की तरह कर रहे हैं। और कार्य तो दुनिया में हर जगह ही हो रहे हैं, तो इधर और बाहर क्या फ़र्क रहेगा। जब तक मन समर्पित है तभी तक वो सेवा कबूल है। हाँ जी। नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में? तो जहाँ अभिमान का अभी जिक्र चल ही रहा है, साथ ही ये नम्रता का भी आ गया कि कैसे अगर मन में हमारे नम्रता होगी तभी हम निरंकार को उस तरह अपने मन में बसा सकेंगे, एक निरंकार का एहसास हमारे अंदर हो सकेगा कि अगर जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हम अगर अभिमान में चूर हैं, अगर हमारा मन वो अभिमानी हो रहा है, तो हमारे अंदर उस समय ये जो नम्र भाव है वो नहीं है, जो खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर कि सब ये करता धरता निरंकार प्रभु परमात्मा को मानकर जब हम वो भाव मन में रखेंगे तो ही हमारे अंदर ये नम्रता वाला गुण, ये अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ ये अपने आप को मिटाने का भाव मन में तभी आएगा। और यही वो भाव है जो हमें फिर सेवा की ओर ही आकर्षित करते हुए कि जब हमारे अंदर मन में वो ह्यूमिलिटी है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो हमारे शब्दों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। तो उसी को कायम रखते हुए जब इतनी नम्रता दिल में आ जाए कि वो दिमाग का अभिमान हट जाए, तो उसी समय हम वो सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। तो जैसे वो दूध का उदाहरण लेते हुए कि कैसे अगर हमें एक बूंद भी कोई, चाहे वो नींबू कह लें, नींबू का रस या कुछ भी खट्टी चीज़ डलते ही हम सबको पता है कि वो दूध का हाल क्या हो जाता है, वो जो गुण है दूध के वो अब उस तरह पीने के लायक नहीं बचता। तो इतना एक जो न्यूट्रिशनल दूध है, जहाँ जो इतनी वैल्यू रखता है, इतना शरीर के लिए वो जो अच्छा काम करना था उस दूध ने, वो अगर मन के भाव, मन में खटास आ गई, ज़ुबान पे सेवा करते हुए अगर कुछ कठोर वचन निकल गए या सोच हमारी उस तरह दूषित हो रही है, किसी को और देखकर उनको सेवा के समय जज कर रहे हैं, या किसी भी भाव में अगर वो इतना अच्छा एक सफ़ेद निर्मल ये जो दूध के समान ये वातावरण बना हुआ और हमने अपने मन से उसमें जब खटाई डाल दी और उसको ख़राब किया,
तो और किसी के लिए तो चीज़ वो नहीं होगी खराब, सब अपने आप उसी तरह निरंकार से जुड़े हुए हैं, पर वो हमने अपने लिए अपनी ही सेवा को उस समय के लिए खराब कर दिया। जैसे बोलते हैं कि अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार दी। तो वही बात कि हम अगर सेवा को उस भाव में ना रखते हुए पर उसमें अपने वो खटास डाल दें किसी रूप की भी, तो वो भी फिर उस तरह परवान नहीं है। वो हमारे मन मुताबिक हमारी सोच, हमारे ख्याल जैसे ही सेवा में आएंगे तो वो हरगिज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ जी। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। तो ये अहंकार का भाव जो बार बार इस शब्द में आ रहा है जिक्र कि किस तरह हम अगर अहंकार रखेंगे तो चाहे हमने सेवा करी है नहीं करी, या अगर ये हमारी सोच को भी लगता है कि एक छोटी सी चीज़ करने के बाद भी कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वो सेवा का तो अर्थ ही निष्काम है। सेवा तो होती ही समर्पित रूप में है, एक सरेंडर करने पे होती है। तो जब अहंकार आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है, वो फिर एक हमारा ऐसे कह लें कि एक कोई कार्य अगर हम करते हैं और हम सोच कर कि इसको हमने इस तरह किया तो ही ये सफलता मिली उस कार्य को, जबकि हम ये भूल गए हैं कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु परमात्मा है। तो अहंकार का सेवा जब भी हम कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ये समागम की ही बात नहीं हो रही, सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं, तो वो तब तक ही हम उसको ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये ठीक जैसे राइचस पाथ पे है, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। हाँ जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तो ये सेवा करते हुए जब हम अपने आप को एक तुच्छ, एक अदना सा सेवक मानते हुए कि एक बूंद से भी कम, कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी नहीं, इतना छोटा अपने आप को उस तरह मिटाकर जब हम ये करेंगे तो हम अपने आप को उस रूप में गिनवाएंगे नहीं कि देखो अगर हम ना होते तो ये कार्य नहीं होता। ये चीज़ एक किसी व्यवस्था के रूप में, एक ये चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो किसी भी रूप में कोई आयोजन करने के लिए कि मैं ना होता तो ये कार्य में कितना अड़चन आ रहा है, ये कार्य भी नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता था कोई कांटेक्ट ऐसा जिसने ये कार्य करवा दिया है, या कुछ भी ऐसे भाव जो अपने आप को हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं तो ये जो समागम है, कोई संगत है किसी भी रूप में, कि ये होना पॉसिबल ही नहीं था, तो सब मेरी वजह से ही तो है। तो ये भाव तो बिल्कुल एक पॉइज़न के समान है, ये जहर है भाव, कि अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया कि क्योंकि ये निरंकार, ये संगत सब वही प्रायोरिटी है, ये एक एक महापुरुष जिसके अंदर ये निरंकार का वासा है, वो खुद ही अपने आप में इतना ब्रह्म ज्ञानी, इतनी पावर, तो उनके लिए अगर सत्संग में ठीक से व्यवस्था करनी या किसी भी रूप में उसमें अगर हम अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अपने आप से इस रूप में भी कि कुछ भी सेवा करें वो हमने की ही नहीं, वो तो निरंकार की एक कठपुतली बने हम। निरंकार ने कृपा करी कि हमसे, हमारे शरीर से ये काम लिया गया, हमारे मन में वो सोच दी गई और हमको वो धन रूप भी दिया गया कि कर सकें। हाँ जी।
तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। तो जहाँ सेवा का नाम आता है, वो भाव आता है, वहाँ तन्मयता और अनुशासन, ये दोनों भी कीवर्ड्स साथ ही होते हैं कि सेवा का जज्बा अपनी जगह है, पर कैसे उसको एक बहुत ही उस रूप में किया जाए जिस तरह एक कायदा कह ले या एक पैटर्न जो बहुत ही सहूलत के लिए है। जब हम अगर सेवा कर रहे हैं कि इससे औरों की सहूलत हो, तो अपनी मर्ज़ी नहीं, वो जो जिस तरह कहा गया है उस तरह करें। एक चेतन ज़रूर रहें कि बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं कि अब हमें कुछ दिख रहा है जो ठीक नहीं है, पर उस समय हमारी ये अगर ड्यूटी यहाँ है तो उस समय वो चेतनता अगर है तो हम उस कार्य को भी अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं उसको भी सही करें, पर साथ में वो डिसिप्लिन रूप अपने आप को एक वो रिजीम में डालना कि इस कार्य को ऐसे करना है ताकि कोई हबधड़ ना मचे, कोई जो पर्पस है हमारी सेवा करने का कि एक स्मूथ, एक अच्छे फ्लो में सब कुछ चलता रहे और डिस्टर्बेंस ना हो। कहीं हम अपने मन की सुनकर वो खुद ही डिस्टर्बेंस का कारण ना बन जाएं कि एक चलती संगत में खुद ही हम उस अनुशासन को, उस मर्यादा को ना तोड़ दें। तो ये बात भी जहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमें उस रूप में संगत करना है कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको भी याद रखते हुए ये सेवा करनी है। हाँ जी। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से। तो जहाँ ये बात तो सत्य है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके फल की तो इच्छा करनी ही नहीं, वो हमें सोचना ही नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, फल तो दूर की बात। पर अगर फिर भी हम वो टू से सो फल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उसका हमको असर, उसका फ़ायदा, हमें उसकी मिठास उस फल की नहीं मिलेगी अगर हम यही उम्मीद करें कि हमारा कोई कार्य इनकम्प्लीट है या कोई शरीर की पीड़ा है तो फिर सेवा करें, पीड़ा चली जाएगी। अगर कोई वेस्टेड या हिडन इंटरेस्ट रखेंगे सेवा करते टाइम तो फिर वो किसी काम की नहीं है। वो हमको अगर एक रीज़न दे रहे हैं हम अपने आप को कि अगर यदि ऐसा हो कि हमारा शरीर ठीक करना है, हमारे को अपना दिमाग ठीक रखना है या आर्थिक हमारी स्थिति सही हो जाए इसलिए पर्ची कटा लें, अगर ऐसा कुछ भी भाव रखेंगे तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जब हम सेवा को सेवा के लिए करेंगे, सिर्फ उस भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक नहीं, फिर भी कुछ अपनी तरफ से जो भी हो जाए और सेवा करके किसी को जताए ना, तो वो सेवा ही काम आएगी और उसी का डेफिनेटली वो फल स्वरूप हमको और सेवा हमारे झोली में आएगी। तो सेवा का तो फल ही सेवा है कि जितना करें उतना और निरंकार दातार झोली में बख्शता है। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करें कि किस तरह हम अपना कार्य करें, हम इधर उधर दूसरों को ना जज करें, अपनी सेवा हम ठीक रूप में बिल्कुल परफेक्टली जितना हो सके बिल्कुल गुरु मर्यादा अनुसार, बिल्कुल उस सहूलत देखते हुए एक लार्जर इमेज की, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं कहीं तो हमारा नाम होगा, तो बिल्कुल वो भाव पीछे रखते हुए सिर्फ सेवा को सेवा के लिए ही करें। हाँ जी। अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। वही बात कि अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढंढोरा पीट दिया या फिर कुछ महापुरुषों के साथ ये उस रूप में जिक्र भी किया कि देखो ये हमने कार्य किया तो हुआ, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था उस कार्य का होना, तो जब हम ऐसे बात, ऐसे भावना को भी मन में रखेंगे तो वो सेवा ही कहाँ करी हमने इन द फर्स्ट प्लेस। हमने तो सिर्फ एक वो दिखावा कर दिया। तो वो दिखावे के भाव से दूर कोई भी एक सेवा इतनी प्योर हो कि उस पे मिट्टी की कोई परख ना चढ़े, कि कोई भी हमें कुछ भी उस सेवा को दूषित ना करे। हाँ जी। निरक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है। तो ये सेवा जो अमृत का रूप जहाँ तुलना की है सेवा से कि ये इतनी प्योर है कि वो इतना जो साफ़ सुथरी बिल्कुल पाक एकदम वो प्योरिटी के समान है, तो वो हमारे मन से भी उतनी ही प्योर हो,
वो उसको इतना दर्जा वो अमृत का कि जो जैसे कहते हैं कि कोई अमृत पी लेता है जब, तो फिर वो एक उसकी उस तरह से जीवन मुक्त भी हो गया, वो उसका सदैव रहने वाली वो जो बात है, जो अवस्था है, वो उसको कहते हैं, जैसे वो इमॉर्टैलिटी कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो सिंबॉलिक रूप में ये बात कि जब हम इस निरंकार के साथ जुड़ गए हैं, निरंकार ने सदैव रहना है, तो हम भी फिर वो निरंकार का ही अंश हैं। जब निरंकार में लीन हैं तो फिर वो आत्मा का भी उस वो फॉरएवर वाली बात, इटर्निटी वाली बात आती है। तो हम अपनी सेवा को भी वही गुण रखें कि वो अमृत के समान इतनी प्योर अपनी सेवा जब रखेंगे तो हमारा सब कुछ निश्चय ही वो निरंकार जैसा चलाना चाहता है, हम अपना दिमाग ना लगाते हुए उस रूप में ही गोइंग विद द फ्लो वाली बात कि हर हाल में बस सेवा और हर साल में शुक्र वो ही करते जाएं। हाँ जी। कहे हरदेव, गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। तो जहाँ ये हरदेव वाणी में हमने ये पंक्ति भी सुनी कि कैसे स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। उन्होंने, अगर हम ऐसे भी देखें कि सेवा दल की जहाँ यूनिफॉर्म की बात आती है तो कहाँ राजमाता जी ने स्वयं या फिर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं ये वर्दी डाली, वर्दी के रूप में नहीं भी तो कैसे अपने एक एक संगत का जब स्टेज पे भी चाहे विराजमान होए तो कैसे वो हर पल हर एक, हम तो अपने दिमाग में उस समय सोच लेते थे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा क्या है जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी, राजमाता जी सब करके गए कि स्टेज पे इतने घंटे बैठना, समागम पे हमने देखा 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो जब समागम चलना, तो वो हम तो अपना थोड़ी देर बैठ के अगर चौकड़ी मारी है तो कभी टांग फोल्ड कर लेनी, कभी थोड़ी देर लगा कि पैर सो रहा है तो खड़े भी हो गए, कुछ पीछे खाने चले गए या उस तरह उठ भी गए, पर वो स्टेज पर जब विराजमान है वो तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस तरह चाहे वो डॉक्टर्स की बात की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये हिलना ज़रूरी है, पर वो कैसे अपने आप को एक ही पोस्चर में, चाहे ताकि संगत को कोई जो नमस्कार की लाइनें चल रही हैं सबके साथ अधिक से अधिक वो आई कांटेक्ट भी हो, वो मुस्कानें भी एक्सचेंज हों, सिर्फ संगत की सेवा के लिए वो अपने शरीर का भी वो उस तरह का बलिदान, जीते जी का बलिदान के कैसे कुछ अगर उनका मन अगर होता है हमारा कि थोड़ी देर अलसा लें तो वो भी उनको नहीं मिल पाया उस रूप में, क्योंकि वो सही टाइम पे ना खाने का होश ना कुछ उस तरह, हर चीज़ ही जब सेवा सिमरन सत्संग उनके जीवन में थी। संगत के लिए इससे बड़ी सेवा हम क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने ही इतनी सेवा हमारी करी। तो हमारा भी अब ये कर्तव्य बन गया है कि जहाँ इस संत निरंकारी मिशन के 90 साल हैं तो इतनी सब गुरुओं ने जो हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है वो सेवा रूप में, वो अब हम समागम रूप में भी आने वाले दिनों में जो अपना तन मन धन लगाएंगे जिसमें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा जो एक ये गोल्डन हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम पल पल सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करने के लिए कि, और दुनिया में तो बहुत चीज़ें होती रहती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर हमारा फोकस किधर है? हम इधर उधर किसी के भी कुछ भी कहने से बहक जाएंगे या फिर हम सिर्फ ये देखें कि एंड में बात मैटर क्या करेगी और किसी ने नहीं जाना हमारे साथ, हमने खुद इस परमात्मा में जब वो आंखें बंद होने का समय आना है, वो लीन होने का समय आना है, तो उस समय क्या रह जाएगा? सिर्फ निरंकार। तो हम अभी जीते जी और वहम भुलेखे इसने ये कह दिया तो ठीक ही होगा, वो सब बातों में अटक के अपनी जीवन को व्यतीत करें, या फिर सिर्फ ये देखें कि हमारे लिए निरंकार ही महत्वपूर्ण है, हमारी आत्मा का कल्याण सिर्फ निरंकार ही कर सकता है। तो जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी तो सिर्फ उसी समय हम ये सोच पाएंगे कि इधर उधर कुछ नहीं सोचना, फोकस हमारा क्या है, सिमरन हम क्यों नहीं अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, हमारी ऐसी क्या कमी है
जो मुंह से तो सिमरन कर रहे हैं पर हमारा दिल और दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। जितना हम वो कनेक्शन और अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही फिर आगे बढ़ चढ़ के ये अपने आप निरंकार हमारे शरीर से भी सेवा करवाएगा, मन से सुमिरन कराएगा और सत्संग में भी बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान लगवाएगा। और सत्संग जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद वापस अपनी दुनिया में अपने घरों में जब जाएंगे तो फिर खुद ही हम ये चलता फिरता प्रचार बनेंगे। ये मिशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते पर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो वही हमारा एक सच्ची लेगेसी, एक मिशन की तरफ हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर नाम देना चाह रहे हैं उसको, चाहे कुछ नहीं कर सकते पर सिर्फ अपने आप को सुधार लें तो वही एक संदनकारी मिशन की तरफ हमारे ये बहुत ही अपनी डिवोशन, डेडिकेशन और समर्पित भाव ही सब कुछ होगा। तो दासी ने शायद आज ज़्यादा अधिक टाइम ले लिया है तो दासी उस बात की सबसे क्षमा भी मांगती है। तो आप सब समागम जहाँ आने वाला है उसमें बहुत अपनी डेडिकेशन रखें। वो सिर्फ भाव एक साफ़ सुथरे एकदम प्योर एकदम भाव मन को प्योर करके उस तरह से ही सिमरन करते हुए सेवा करते हुए जब एक एक चीज़ करेंगे तो वो रूप खुद ही इस बार आप सब देखेंगे कि अपने मन को चेंज करके जब वो सेवा की जाती है तो कुछ कमी नहीं रहती। फिर वो चाहे व्यवस्था रूप में या किसी भी रूप में। तो हम इस बारी हर बारी ही पर अभी इस बारी एटलीस्ट हम पूरा अपना 100% दें वो सेवा का भाव मन में रख के तो ये जो स्वर्गीय नज़ारा है ये और अच्छा लगेगा। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सुखी जीवन जीने के 3 सूत्र। तो साथ संगत जी चलिए जानते इस विचार के माध्यम से, आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, हर व्यक्ति जीवन में खुश और आनंद चाहता है, वैभव में रहना चाहता है, लेकिन वास्तव में सुखी रहने का तरीका उसे नहीं पता है कि सुखी रहा कैसे जाता है। तो जीवन में सुखी रहने के 3 मंत्र, 3 सूत्र आज मैं आपको बताता हूँ। साथ संगत जी, इन सूत्रों को याद रखिए, इन पर अमल कीजिए, पूरा जीवन आपका सुख से निकलेगा। बहुत समय पहले की बात है संतो, एक बहुत बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करा करता था। उसे अनोखे और बुद्धिमान जानवरों का बहुत लगाव था। संतो, एक दिन दूर देश से एक साधु उसके दरबार में आया और एक सुनहरे पिंजरे में एक बोलने वाला तोता राजा को भेंट किया और कहा कि यह कोई साधारण तोता नहीं है महाराज, यह मनुष्य की तरह बातें करता है, गिनती गिनता है और श्लोक भी बोलता है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने तोते का नाम रखा संतो, सुवचन, अच्छा वचन बोलने वाला। अब तोते की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती है संतो। जल्द ही वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गया। सुबह जब राजा उठता तो वह कहता, सुप्रभात राजा, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। राजा ने देखा बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। दोपहर में कहता है ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, बोले वाह। और रात को सोते समय कहता है महाराज सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अब दरबार में सभी मंत्रीगण, रानियां, यहाँ तक कि जो बच्चे भी थे संतो, वह भी तोते की बात सुनने आते। राज दरबार में भीड़ लगने लगी संतो और धीरे धीरे है प्रसिद्धि इस तोते की बाकी राज्यों तक भी पहुंचनी शुरू हो गई। इसके बाद संतो तोते की जब प्रसिद्धि बढ़ी तो पड़ोसी राज्य से एक चोर ने जब यह सुना कि वह तोता ऐसा है तो उसने सोचा कि हो सकता है यह तोता मेरे बहुत काम आए, मैं इससे चोरी करूंगा। वह जैसे जैसे साढ़े तगड़म बिड़ाकर और राजमहल तक पहुंचा। अब उसने सोचा संतो तोते को चुराया जाए। उसने अंगरक्षकों से बातचीत करना शुरू किया। 2-4 अंगरक्षकों को उसने अपनी ओर मिलाया, उन्हें लालच दिया, झांसा दिया। चोर धीरे धीरे राजमहल पहुंचा और रात्रि के समय संतो जब वह तोते को चुराने के लिए आया तो साथ संगत जी चुराने के लिए आया, उसने तोते को पकड़ा, उसकी चोंच बंद करी ताकि यह चिल्ला ना सके और फिर उसको लेकर बाहर आया
जब बाहर लेकर आ गया तो राजमहल से संतो तो फिर अब उसने जब उसका मुंह खोला, खोलते ही वह तोता बोला, अरे मुझे किस लिए उठा लाया मेरे भाई, क्या करोगे मेरा तुम तो साधसंगत जी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिंजरे में रखूंगा, अपने आसपास लेकर के जाऊंगा और वहां पर तुम्हें बेचूंगा, मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं आए, तो यदि तुम मेरे काम आए तो तुम मेरे पास रहोगे। तोते ने कहा कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, यदि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 3 सूत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरा सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। साधसंगत जी उसने कहा कि नए आज़ाद तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें रखकर बेचकर मुझे धन संपत्ति मिलेगी। उस तोते ने कहा कि मैं पूरे राज्य में प्रसिद्ध हूँ, सोच लो तुम जहाँ भी बेचोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि यह तोता उसके पास आया कहाँ से। अब साधसंगत जी चोर ने सोचना शुरू किया कि बात तो समझदारी की कर रहा है। उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे 3 सूत्र बता दो। अब ध्यान से सुनना संतो, कौन से वह 3 सूत्र है जिससे मैं हमेशा खुशी और आनंदित हो जाऊंगा। तो साधसंगत जी तोते ने कहा कि पहली शर्त है, मेरी पहला सूत्र मैं तब बताऊंगा जब मैं तुम्हारी कैद में हूं, तुम मुझे आज़ाद कर दो। फिर दूसरा सूत्र मैं बताऊंगा डाली पर बैठकर पेड़ के, और तीसरा सूत्र बताऊंगा साधसंगत जी वह हमें उड़ते हुए बताऊंगा। अब चोर ने सोचा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं बात। उसने बात मान ली उसकी, बोले ठीक है चलो तुम पहला सूत्र पहले बताओ, यदि मुझे सूत्र अच्छा लगा तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो साधसंगत जी तोते ने कहा कि याद रखो, पहला सूत्र है कि व्यक्ति हमेशा अपने अतीत में जीता है, अपने पास्ट में जीता है, भूतकाल की स्मृतियों से वह बाहर नहीं निकल पाता। और जो व्यक्ति भूतकाल में जीता है वह या तो अपनी अच्छी यादों को आज़ाद की कष्टदायी यादों के साथ तुलना करता है, या फिर अगर पुरानी यादें कड़वी है तो उनकी कड़वी यादों को याद करके दुखी होता है। इसलिए कभी अतीत में नहीं जीना चाहिए। चोर को बात बड़ी अच्छी लगी कि बात तो बड़ी सही कह रहा है भाई। उसने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अब दूसरा सूत्र बताओ। तोते ने जो कहा साधसंगत जी अपना वादा निभाया। आज़ाद होने के बाद वह पेड़ की टहनी पर जा बैठा और बोला कि भाई अब दूसरा सूत्र सुनो। दूसरा सूत्र यह है कि जीवन में कभी भी ऐसी बात पर यकीन मत करना जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई तर्क ना हो। यह संसार हमेशा तर्कहीन बातों के ऊपर, आधारहीन बातों के ऊपर विश्वास करता है और इसी से यह अपने सुखमय जीवन को कष्टदायी बना लेता है। इसलिए कभी तर्कहीन बातों पर विश्वास ना करना। चोर ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही लगती है, पहला सूत्र भी तुमने बहुत अच्छा बताया और दूसरा सूत्र भी तुमने बहुत अच्छा बताया। तो साधसंगत जी तोता डाली से उड़ता है और उड़कर कहता है कि तुम बड़े भोले हो, मेरे पेट के अंदर 2 हीरे हैं, यदि तुम मुझे पकड़े रहते तो मुझे आज़ाद नहीं करते, तो तुम उस हीरे को निकाल लेते और उसे बेचकर तुम धनवान हो सकते थे। लेकिन तुम बड़े भोले हो, तुमने मेरी बात में आकर मुझे आज़ाद कर दिया और अब इस बहुमूल्य हीरे से वंचित रहकर तुमने मौका खो दिया। जो चोर था साधसंगत जी वह वहीं पर दुख में बैठ गया, अपने माथा पकड़कर रोने लगा। संतों की मैंने इस तोते को आज़ाद क्यों किया। तोता वहीं पर ऊपर घूमता रहा और हंसता रहा। उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। बोलो मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने अभी तुम्हें 2 सूत्र बताए हैं और तुम इतनी जल्दी भूल गए। पहला सूत्र था कि पिछली बातों को याद नहीं करना, जो चीज़ बीत गई सो बीत गई और तुम अभी भी वहीं अटके हैं कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया। दूसरा सूत्र था कि कभी भी तर्कहीन बातों के ऊपर यकीन मत करना और ज़रा देखो तो सही, सोचो इतने छोटे से तोते के अंदर भला इतना 2 बड़ा हीरा कैसे आ सकता है। तुमने इस बात का भी विचार नहीं किया और इस तर्कहीन बात के ऊपर तुम दुखी हो गए, यही इस संसार के कष्ट का कारण है। संतो तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे अब तीसरा सूत्र बता दो। उसने कहा कि 2 सूत्र तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ,
जब यह 2 सूत्र का ही तुमने पालन नहीं किया तो तीसरा जानकर क्या करोगे। लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें तीसरा सूत्र बता देता हूँ। तुम्हारा यह शरीर नश्वर है, यह एक दिन नाश हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा और इसके लिए तुम जिन जिन चीज़ों का संग्रह कर रहे हो वे सभी चीज़ें नश्वर है, वे सभी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसे सही राह पर चलाओ। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए उस प्रभु की शरण लो और हमेशा सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए सदा आचरण करो। सभी के साथ प्रेम करो, यह चोरी भरा जीवन छोड़कर और सत्संग में बैठो, सेवा सत्संग सुमरन करो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। और यही तीसरा उपदेश है। तो सत्संगत जी तोता यह तीनों बात कहकर उड़ गया। और देखा जाए तो हम अपने जीवन में यह तीनों चीजें करते हैं संतो। हम हमेशा अतीत में जीते हैं कि अतीत में इतनी अच्छी चीज थी, आज यह अच्छा नहीं हो रहा है। हम उस चीज को लेकर चिंता करते हैं। हम लोगों की तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि अगर देखो वहां पर घी दिया जलाकर आओ तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, वहां पर स्नान कर कर आओ तो फलाना कष्ट दूर हो जाएगा। हम ऐसी तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जबकि वह परमात्मा जो हमारे भीतर है, हमारे साथ है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। साथ संगत और अंत में हम पूरी जिंदगी इस अनमोल देह को दांव में लगाकर संतो, जो मनुष्य जन्म है हमें सौभाग्य से मिला है, उस जन्म को दांव में लगाकर हम सिर्फ धन इकट्ठा करते हैं। बाहरी तौर पर देखा जाए तो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, लेकिन भीतर जब जाने का समय होता है तो खाली हाथ ही तुम रह जाते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता। तो ऐसे समय में तुम दुखी नहीं होगे तो और क्या होगा साथ संगत जी। अगर तुमने जाने की तैयारी पहले से नहीं कर रखी है तो इसलिए हर श्वास में परमात्मा का धन, उसका स्मरण होना चाहिए, ताकि तुम्हारा लोक भी सुनहरा हो जाए और परलोक भी। इसलिए नाम धन, सुमरन धन, सेवा धन, सत्संग धन को इकट्ठा करो। यह तुम्हारे लोक में भी और परलोक में भी दोनों में काम आएगा। इसलिए संतो बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, अगर साथ संगत जी कहने में और समझाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो दास को क्षमा कर देना। साथ संगत जी एक छोटी सी अरदास और आप जी के चरणों में, अगर साथ संगत जी इन विचारों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचार से एक भी कण महसूस हुआ हो, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया भी चलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं ना साथ संगत जी, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए साथ संगत जी आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।